So repeat telecast. In today's class, we are going to learn what? Modern periodic table. Okay. So remember, modern periodic table consists of 18 groups. Bolo, 18 groups, 7 periods, 4 blocks. Repeat karo. 18 groups, 7 periods, 4 blocks. So we have 18 groups. Then we have 7 periods. Then we have 4 blocks. Means modern periodic table is classified in this way. What it now? What are the groups? Groups are nothing but vertical columns. Say vertical columns. Vertical CAL है ना, CLE है. Vertical columns are called groups. Are called say groups. So what are groups? Vertical columns. Vertical means what? लंबे खड़े ऊपर से नीचे. तो कितने हैं? 18 कॉलम्स हैं. किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ड्रॉ कर लेंगे 18 कॉलम. ओके, so shall I start it from here? See, it becomes my first column, second column, third column, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th. Okay? Okay, shall we write the numbers on the top? So I'll write the numbers here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, then we have 14, 15, 16, 17 and 18. So these are what? Vertical columns, and these are known as groups. How many periods we have? We have 7 periods. What are periods? Horizontal rows. Say horizontal rows. ROWS. Rows are called periods. Are called what? Periods. Means what? Horizontal rows मतलब ऐसे. Okay? यानी लेफ्ट टू राइट जो रो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो ये पहला रो हो गया, फर्स्ट रो. करेक्ट. ये हो जाएगा हमारा सेकेंड. कितने हैं ऐसे? हाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन वी हैव सेवेंथ. क्लियर विद दिस? इसको नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो कितने पीरियड्स हुए? सॉरी, कितने? यस, 7 पीरियड्स हुए. राइट, ये 7 पीरियड्स. तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लू वाले को पीरियड्स. रिपीट, पीरियड्स. आई विल राइट लाइक दिस, PERIODS. These are my periods. Periods. Okay, and these are my what? Groups. 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 Clear with this? Okay. Then we have how many blocks? 4 blocks. सारा पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. We have divided the periodic table in 4 blocks. What are the names of the blocks? S block, P block, D block and F block. Say S block, P block, D block and F block. These are the names of the blocks. Okay. So how many elements we have to remember? Up to 36. Whereas usually I have seen up to 20 they are asking in the examination, but sometimes they can exceed about 20. Okay, but maximum is 36. So remember up to 36, more than enough. Clear with this? अभी सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को. अब याद करेंगे. कैसे याद करेंगे? योर विश. ओके, बहुत से तरीके हैं याद करने के. अप टू 36 आई एम टॉकिंग अबाउट, not the complete 100. And one more thing, remember periodic table consists of 118 elements. कितने elements हैं? 118 elements. तो 118 elements. तो सारे elements को याद करना. ओके, पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है, लेकिन हमारे लेवल में 36 मोर देन एनफ है. ठीक है,
तो रेमिंग से याद करेंगे। किससे याद करेंगे? रेमिंग से। आप याद कैसे करोगे? ओके, बोथ रेम भी याद करना है और एलिमेंट्स के नेम विथ सिंबल्स याद करना है। फिर नंबर का बाद में समझाऊंगा नंबर कैसे याद करते हैं। क्लियर विद दिस मैन? यस। चलिए, तो पहला ग्रुप ऐसे याद करेंगे, बोलो। विल गो विद दिस। हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। रिपीट करो। हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। अब इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? नेम्स में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। रिपीट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। क्लियर? याद करना है। हेलिना की, रबड़ी, सस्ती। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा। 1 से 2 बार लिखेंगे, नहीं तो सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाओगे। यू विल गेट कंफ्यूज इन द सिंबल्स। सो राइट डाउन इट। हेच, हे, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, फ्री। सी एस, सी एस, सी एस। ओके, सस्ती। नेक्स्ट, दूसरा वाला। रिमेंबर, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं होता है। सेकेंड पीरियड से शुरू होगा। बोलेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो नाम कैसे पढ़ेंगे इसको? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। रिपीट करो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। सर 36 तक ही याद करना है, क्यों? रेमिंग में आ रहा है तो याद कर लेंगे, क्या जा रहा है हमारा। अंडरस्टूड? यस। फर्स्ट और सेकेंड को कहेंगे एस ब्लॉक। क्या कहेंगे? सर क्यों एस ब्लॉक कहेंगे? दैट आई विल आंसर यू लेटर। ओके, इसको कहेंगे एस ब्लॉक। अब नेक्स्ट पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक याद करना, रिमेंबर इट। फर्स्ट एंड सेकेंड इज नोन एज व्हाट? एस ब्लॉक। व्हाट फर्स्ट एंड सेकेंड? फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स। पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। ओके, लास्ट 6 ग्रुप्स को कहेंगे पी ब्लॉक। बोलो, लास्ट 6 को कहेंगे पी ब्लॉक। तो इधर ही याद रख लो, एस यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, पी लास्ट 6। लास्ट 6 इज व्हाट? 18, देन 17, 16, 15, then we have 14 and 13 means what? 13 से 18 तक इसको क्या कहेंगे? बोलो। 13 से 18 तक इसको कहेंगे पी ब्लॉक। रिपीट, पी ब्लॉक। अब अगेन सर इसको क्यों पी ब्लॉक कहते हैं? लेटर यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फिर वहां से समझ में आएगा। ओके विद दिस? डू यू हैव एनी डाउट? यस। अब स्टार्ट करते हैं 13 से। अगेन यहां पे कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं होता है। सेकेंड ग्रुप से शुरू होगा, तो इसको बोलेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला, थैला मीन्स व्हाट? बैग। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोलो, बैगन, आलू, गाजर इन। सर एक और है, छोड़ दो उसको, वैसे भी मुझे इतना ही याद करना है। ओके, बोरॉन। रिपीट करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। रिपीट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। रिपीट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? कार्बन है। तो सी से कहे बोलेंगे, जैसा कार्बन का के आता है ना शुरू में, वो प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है? बोलो, कहे। रिपीट, कहे। सीताजी। बोलो, कहे सीताजी सुनो प्रभु। रिपीट करो। कहे सीताजी सुनो प्रभु। रिपीट, कहे सीताजी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। रिपीट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। रिपीट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
अब मुझे जब जब पॉइंट्स याद आते रहेंगे ना मैं लिखाता रहूंगा, क्योंकि समटाइम्स बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स से मिस हो जाते हैं। रिमेंबर, अभी बहुत से एलिमेंट्स हो गए। हाँ, यस मैन, कॉन्सेंट्रेट थोड़ा। व्हाट? अहमद नहीं, अदनान, अदनान। तो सुनो इधर, पोटेशियम का सिंगल लेटर है। कमेंट्स आ जाओ, फर्स्ट बेंच में। सो आई वाज सेइंग दैट, देखिए स्लोली। हाँ, अगर CCl लिखा रहेगा तो पहला होगा कार्बन, Cl होगा क्लोरीन। समझ में आ रहा ना? तो इसको कार्बन, इसको भी कार्बन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि C के साथ L है, तो ये एक अलग एलिमेंट है। समझे? ओके, अगर CCl4 आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, वहां से समझा रहा हूँ। एक वो समझ में आया। दूसरा एक और, सोडियम। सोडियम सिंबल है Na, पूरे सोडियम में Na नहीं है। यस सर, नो? इवन दो सोडियम नाम में कहीं पे Na नहीं है, इवन दो इट इज द सिंबल ऑफ सोडियम। पोटेशियम के आया है, नहीं है। तो कोई सिंबल मैच करता है, जैसा कैल्शियम मैच करता है, मैग्नीशियम मैच करता है, बेरिलियम मैच करता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम मैच नहीं करता। इसी तरह टिन, Sn मैच नहीं करता है, Pb लेड मैच नहीं करता है। तो एक्चुअली ये पुराने नाम है। टिन का पुराना नाम है स्टैनस। ओके, तो स्टैनस से लिया गया Sn। तो हमने नाम को तो चेंज कर दिया, लेकिन सिंबल को चेंज नहीं किया, सिंबल वैसे ही रिटेन कर लिया। अंडरस्टूड सर? क्यों किए, क्या किए, दोज थिंग्स आर ओके। मतलब नहीं जाओ तो भी बेहतर है, क्या पढ़ के क्या करना है उसको। क्यों नहीं किए? बिकॉज Sn ज्यादा फेमस था, तो जो चीज ज्यादा फेमस है क्यों चेंज करेंगे उसको। उसी तरह Fe किसका सिंबल है? आयरन का, जबकि आयरन का IRON होता है, कहीं पे नहीं है Fe। तो पुराना नाम था इसका फेरेट, तो फेरेट से निकला। अभी भी आता ना फेरस ऑक्साइड, आर यू गेटिंग इट? so sometimes you use ferric oxide, ferrous oxide, get it? समझ में आया ना? तो कभी सिंबल मैच करता है, कभी मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके ओल्डर नेम्स हैं, ट्राइवियल नेम कहेंगे या फिर ओके कॉमन नेम कहेंगे, उसके कॉमन नेम्स थे जिसको हमने चेंज कर दिया। नाम तो चेंज हो गया लेकिन सिंबल वही रिटेन किए हैं। ओके, कम बैक, वी आर हियर। कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब नेक्स्ट क्या होगा? निखिल नाइट्रोजन ग्रुप होगा, राइट? निखिल पास, पास को ऐसे पढ़ेंगे PAS, पास। रिमेंबर, निखिल पास सब बिंदास, निखिल पास सब बिंदास, SBBI बिंदास। हाँ बोलो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। रिपीट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। निखिल पास सब बिंदास। ओके, सब बिंदास। नेक्स्ट, ओल्ड स्टाइल से टीपो। बोलो, टीपो। टीपो बोलते हैं कॉपी मारने को। टीप मतलब कॉपी, किसी का कॉपी करना है तो वो टीप रहा है उसका। समझ में आ रहा है? तो टीपो, टीपो मतलब
कॉपी करना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्लूरियम, पोलोनियम। रिपीट करो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्लूरियम, पोलोनियम। रिपीट करो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्लूरियम, पोलोनियम। 17th ग्रुप जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है ये, इसको हम हैलोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। तो अक्सर ये याद रहता है, तो मुझे भी याद था, इसीलिए याद नहीं किया, अब तक याद नहीं हुआ, तो मुझे याद है इसीलिए मैं ऐसे ही लिखा देता हूं। फ्लूरीन, बोलो, फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। इसके भी नेम्स हैं, यूट्यूब में चेक कर लो, मिल जाएगा। ओके, वैसे भी याद हो जाता है ये, बिकॉज हैलोजन बहुत फेमस है, तो वो याद हो जाता है। ओके, फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। अब है हमारा 18th ग्रुप, जिसको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके कॉमन नेम्स भी समझाऊंगा, ग्रुप्स के कुछ कॉमन नेम्स हैं वो भी समझेंगे। तो इसमें फिर फर्स्ट पीरियड से शुरू होता है, तो बोलो हीना, बोलो हीना, नीना और करीना। ठीक है, क्या है? हीना, नीना और करीना। की बाहर लिख दो, उससे कुछ नहीं है। हीना, नीना और करीना की। जेरोक्स, रीना, कुछ नहीं मिला, लगा दो जेरोक्स। जेरोक्स मतलब तीनों का छापा है, कार्बन कॉपी है। कौन? रीना। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना। बोलो, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना। याद कैसे होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रिपीट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रिपीट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब इनके कुछ क्या है? कॉमन नेम्स हैं, याद रखो। 18th ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? बोलो, नोबल गैसेस। 18th ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको, नोबल गैसेस। एक और इसका नाम है रेयर गैसेस। रेयरली अवेलेबल है, ज्यादा नहीं है, इसीलिए मेंडलीव ने इसको अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर है और नॉन रिएक्टिव है। बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव है तो इसकी जरूरत ही नहीं है किसमें रखने की? पीरियोडिक टेबल में। इट वाज थॉट बाय हिम, उसका सोच था ये कि जब ये नॉन रिएक्टिव है और रेयर है तो क्यों रखेंगे किसमें? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में उसी को रखेंगे ना जो रिएक्ट होगा, उसका रिएक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब वो रिएक्ट ही नहीं होता है तो क्यों रखेंगे? बट लेटर नोबल गैस के भी कंपाउंड्स बने, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड ऑल, वी गॉट इट। ओके, ज़ेनॉन रिएक्ट होता है किससे? फ्लोरीन से, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, उसके भी कंपाउंड्स मिले, तो अब नोबल गैस भी कंपलसरी हो गया किसमें? पीरियोडिक टेबल में। वो भी एक फेल्यूर है किसका? मेंडलीव का। तो रेयर गैसेस भी कहेंगे। समझ में आया? क्या क्या कहेंगे? नोबल गैसेस, रेयर गैसेस। These elements does not react, they are most stable element of complete periodic table, most stable। स्टेबल को बोलते हैं इनर्ट, INNERT। बोलो, इनर्ट, INNERT। इनर्ट गैसेस मीन्स व्हाट? स्टेबल गैसेस। नॉन रिएक्टिव का माना आता है इसका, इनर्ट का माना आता है नॉन रिएक्टिव। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप। इतने नेम्स हैं इसके। Why it is known as zero group? Because valency is zero। वैलेंसी कितना है? जीरो है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहेंगे। These are the names of 18th group elements, whereas 17th is known as halogens, okay, and 16th is known as chalcogens, chalcogens। एंड नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ग्रुप कहेंगे, कार्बन को कार्बन ग्रुप। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट एलिमेंट किसका? फर्स्ट एलिमेंट किसका? ग्रुप का। कोई भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट उस ग्रुप का नाम बन जाता है, जैसा बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप। इसको ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं। अनदर नेम इज चाल्कोजन। दिस इज हैलोजन, इट इज वेरी मच फेमस, सो वी विल गो विद द हैलोजेंस। एंड नाउ लिसन हियर। ओके, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को कहेंगे आल्कली मेटल्स। क्या कहेंगे? आल्कली मेटल्स। सो व्हाट आर alkalis? We have studied in metals and non-metals. Remember? Alkalis. What are alkalis?
Yes, yes, say. Base in water. What happens? Metal oxides which dissolve in water are called alkalis. So इसके जो भी मेटल ऑक्साइड बनेगा ना वो डिजॉल्व हो जाता है किसमें? वाटर में. जैसे लिथियम. सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल. रिमेंबर, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है. हाइड्रोजन नॉन मेटल है. अच्छा, वो सारा नॉन मेटल नहीं है, मैंने पी ब्लॉक का रखा है वो. देन डोंट कंफ्यूज इट, बेटर आई विल गो विथ व्हाइट चॉक पीस. Okay with that? Remember? So this complete is what? Metal. अब बोलोगे सर नॉन मेटल को मेटल के साथ क्यों रखा है? क्योंकि इसके बहुत प्रॉपर्टीज इससे मैच करते हैं एंड वो कंप्लीटली रखा नहीं. इफ यू सी योर पीरियोडिक टेबल दे हैव गिवन गैप हियर विद डिफरेंट कलर. It shows that hydrogen is a non-metal, others are what? Metals. There is a small gap between hydrogen and lithium. Yes or no? In some periodic table, hydrogen is written in between. Okay, overall we can say position of hydrogen is not completely fixed. Okay with that? Now come back. So lithium oxide dissolve हो जाएगा पानी में. Sodium oxide dissolve होगा. When oxide dissolve in water to form hydroxides. So lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide. So these metal oxides are dissolved in water. So they are known as alkalis. Hence these metals are known as alkali metals. क्लियर विद दिस? यस. सेकेंड होगा, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे. क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल. अर्थ मेटल यानी अर्थ में पाए जाते हैं और अल्कलाइन यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं. समझ में आ रहा? अल्कलाइन को अर्थ मेटल्स. ये हो गया हमारा पी ब्लॉक और एस ब्लॉक. अब बचा कौन? कौन बचा? डी एंड एफ ब्लॉक. रिमेंबर, फ्रॉम 3 to 10 इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे डी एंड एफ ब्लॉक. दोनों मिलाकर कहेंगे डी एंड एफ ब्लॉक. रिपीट, डी एंड एफ ब्लॉक. रिपीट, डी एंड एफ ब्लॉक. रिमेंबर, डी एंड एफ ब्लॉक में इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं. फर्स्ट ग्रुप में भी नहीं होता है, सेकेंड ग्रुप में भी नहीं होता है, थर्ड में नहीं होता है. कहां से होता है? थर्ड में भी नहीं होता है. ओके, ये स्टार्ट होता है कहां से? फोर्थ ग्रुप से, फोर्थ पीरियड से. सॉरी, कहां से स्टार्ट होगा? फोर्थ पीरियड से. फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा डी ब्लॉक, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ हो जाएगा एफ ब्लॉक. क्यों होगा? अगेन आई टोल्ड यू दैट आई विल टीच यू आफ्टर दिस टॉपिक. समझ में आ रहा है ना? हमें कितना याद करना है? 36. तो 36 कहां पे एंड होता है? फोर्थ ग्रुप में एंड हो जाता है. तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद करना है. किसका? डी ब्लॉक का. एक लाइन. ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल वे में ही याद कर लेंगे. कैसे याद कर लेंगे? हॉरिजॉन्टल वे में. तो यस, कैसे याद करेंगे? नो, लिसन. जैसे इधर पास पढ़ा थे ना, कैसे पास कैसे पढ़े थे? PAS. P इज डिफरेंट फास्फोरस, A इज आर्सेनिक. सिमिलरली हियर वी से स्कूटी. बोलो स्कूटी. वैन, स्कूटी वैन कार. स्कूटी वैन कार. में फेको. फेको नहीं बोलेंगे आप, फेको बोल देंगे. क्या बोल देंगे? फेको. स्कूटी वैन कार में फेको. फेको. अगेन वो दो वर्ड हो गया. स्कूटी वैन कार में फेको. निकल कॉपर जिंक याद कर लो. स्कूटी वैन कार में फेको, निकल कॉपर जिंक. रिपीट करो. स्कूटी वैन कार में फेको, निकल कॉपर जिंक. रिपीट करो. स्कूटी वैन कार में फेंको, निकल कॉपर जिंक. स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. मैग्नीशियम नहीं होगा, मैंगनीज. ये होगा मैग्नीशियम. आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. स्कूटी वैन कार में फेंको, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है. नंबरिंग कैसा याद, ये सिंबल नेम कैसा याद करेंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. हो गया? यस. अब याद करना है इनके नंबर्स. क्या याद करना है? नंबर्स. रिमेंबर, अगर यस ब्लॉक, हाउ मेनी वी आर रिमेंबरिंग? अप टू दिस ओनली, राइट? समझ में आ गया ना? अच्छा, रिमेंबर, इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं. इसको क्या कहते हैं? 3D, 4D एंड दीज आर एफ ब्लॉक्स. सिक्स्थ को कहेंगे लैंथेनाइड, सेवेंथ को कहेंगे एक्टिनाइड. लैंथेनाइड,
एक्टिनाइड, 3D 4D मेटालॉइड्स, ये बाद में पढ़ाऊंगा, पेंडिंग मेरे को, मुझे याद दिलाना क्या क्या है। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, 3D 4D और मेटालॉइड्स। ओके, वो बाद में देख लेंगे। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, 3D 4D एंड व्हाट, मेटालॉइड्स। ज्यादा नहीं है, दो एक एक लाइन है, सेंटेंस है, पढ़ लेंगे, खत्म। उतना ही है हमारे सिलेबस में, जितना है उतना ही पढ़ाना है। क्लियर। 12वीं में जाओगे तब वहां पे कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर का नाम ही डी एंड एफ ब्लॉक, वहां पे पढ़ लेंगे कंप्लीट। ओके, यहाँ पे उतना नहीं है तो कम बैक। अब मुझे नंबर याद करना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, वो ऐसे भी याद हो जाएगा। एंड रिमेंबर यू हैव टू बैहेट फ्रॉम 1 to 10, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, यू हैव टू जस्ट बैहेट। तो पहला एलिमेंट का नंबर होता है हाइड्रोजन, 1 नंबर। तो नंबरिंग किस चॉक पीस में करेंगे, इज देयर इज एनी अदर कलर चॉक पीस, पिंक कलर, येलो कलर डू वी हैव, सी। Okay, numbering will go with the yellow color chalk piece. Okay, so what I told, correct, a hydrogen 1 नंबर, I told up to 10 बैट करना है, हीलियम 2 नंबर, लिथियम 3 नंबर, इधर एक्चुअली मुझे लेफ्ट में लिखना था 3 नंबर, ये हो गया हमारा 4 नंबर, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। हो गए। अब बचे कितने एलिमेंट्स, सिर्फ 4 एलिमेंट बचे हैं, याद कर लो उसका। ओके, कैसे याद करेंगे, सोडियम 11, ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल में याद किए थे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, रिमेंबर। तो ये क्या हो जाता है 11 और 12। नहीं सर मुश्किल हो रहा है, तो बहुत इजी है, सेकेंड ग्रुप को, सेकेंड पीरियड को 8 मिलाओगे तो थर्ड पीरियड मिलेगा। रिपीट करो, ये इधर कंफ्यूज हो जाओगे, विल यूज दिस इन व्हाट, पी ब्लॉक, सो बेटर यू रिमेंबर इट हियर। व्हाट, सोडियम का हो जाएगा 11, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12, जो ऑलरेडी हमने याद किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब बचा सिर्फ 2 एलिमेंट, पोटेशियम, कैल्शियम। 1920 होता है, याद रखना, 1920 मूवी था 1920, देयर इज वन मूवी राइट फेमस 1920, you didn't watch? शैतान की मूवी है, ओल्ड मूवी 1920, ऐसे याद कर लो, 1920 मूवी का नाम है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है, पुराना कहाँ है लेकिन बहुत औसम मूवी है, देख लेना। हॉरर मूवी है और ओरिजिनल हॉरर है, अब के हॉरर उसके सामने कुछ नहीं है, इतना अच्छा हॉरर है। ओके, कम बैक, 1920, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके विद दिस, यस हो गया। अब डी ब्लॉक याद कर लेते हैं। डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं 10, यू कैन काउंट, 3 से 13 10 होंगे, राइट, 3 से 12 तक 10 होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 एलिमेंट्स हो गए। स्टार्ट होगा कितना 21 से, एंड होगा 30 तक, 21 से 30 तक। तो ऐसे ही याद कर लो इसको, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, 29 30। ओके सर, अभी हर वक्त याद करना है, याद नहीं करना है, रेमिंग को याद करना है। स्कूटी, वैन, कार में, पे, को, निकल, कॉपर, जिंक, याद है ना। अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करो मुझे याद नहीं है डी ब्लॉक, अब कोई नंबर बोलो, कोई एलिमेंट बोलो, मैं नंबर बोलता हूँ, डी ब्लॉक वाला नंबर बोलो, बोला अच्छा 27 ना, स्कूटी, वैन, कार में, फे, को, कोबाल्ट, समझ में आ रहा है ना। रिवर्स करो इसका, मैंगनीज का नंबर मुझे लिटरली याद नहीं है, कैसे याद करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, 5वें नंबर पे आ रहा है 25 25, समझ में आ रहा है। आयरन 26, कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर कितने नंबर पे है 9 पे, 20 ऐड कर दो 29, बिकॉज वो 20 से 30 है। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे नंबर्स, नंबर का प्रॉब्लम खत्म। मैंगनीज, मैंगनीज
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। क्लियर, समझ में आ गया ना? कुछ डाउट है इसमें? यस, खत्म। तो हमारा एस ब्लॉक भी हुआ, डी ब्लॉक भी हुआ। एफ ब्लॉक हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे, इसमें हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th में, वो 11th 12th में जाएगा। हम नाउ विल गो विथ व्हाट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑलरेडी एक लाइन तो याद है, 10 तक कंपलसरी याद करना है, याद है, तो बहुत इजी है। नाउ लिसन, ये कौन सा पीरियड है? दूसरा। दूसरे पीरियड को 8 मिलाएंगे तो बनेगा तीसरा पीरियड। तीसरे पीरियड में 18 मिलाएंगे तो बनेगा फोर्थ पीरियड। यू एड 8 टू दी सेकेंड पीरियड, विल गेट व्हाट? थर्ड पीरियड। यू एड 18 फोर्थ पीरियड। 8 18 कितना याद कर लो, क्या? 8 18। समझ में आ रहा है ना? अभी इतना याद करो, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 5 में 8 मिलाओ 13, 6 में 8 मिलाओ 14, 15, 16, 17, 18। 18 में 18 ऐड करो 36, 17 में 18 ऐड करो 35, 34, 33, 32, 31। हो गया सर? वैसे भी याद हो जाता है, इसमें ऑर्डर में है। अभी ऑर्डर में एग्जाम्पल, एग्जाम में बाई चांस बीच में से उठा के दे दिया। हाँ, आर्सेनिक का नंबर बोलो। आर्सेनिक है हमारा, है, और देखना नहीं है वहां पे नंबर। आर्सेनिक तो कहां पे आया था? आर्सेनिक याद करो, किस रेंज में आया था? एएस। एएस किस रेंज में आया था? एएस किस रेंज में आया था? निखिल पास सब बिंदास। ये सर नो कैसे याद किए थे? निखिल पास सब बिंदास। तो ऊपर लिख देंगे निखिल पास, इतना ही था ना? पास हो गया, खत्म। नाइट्रोजन का तो याद था, कितना था? 7। 7 में 8 मिलाएंगे बनेगा फास्फोरस का 15। इसमें 18 मिलाएंगे, इतना ही तो याद किया था ना? 33। हो गया बस। अंडरस्टूड? सल्फर का नंबर बिना देखे ओल्ड स्टाइल से निकलता है सल्फर, राइट? ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहां से निकाले थे इसको सल्फर। ऑक्सीजन का तो याद था, क्या? 8। 8 मिलाओ 16, सल्फर का 16, 16। आर्गन कहां से आया था? हीना, नीना और करीना। ये सर नो, हीना, नीना और में आर्गन था, राइट? हीना का याद था 2, नीना का 10 याद था, 8 मिलाओ 18। करीना 36, ठीक है?